और मेरे प्रभु तो रोज ध्यान लगाने के लिए जाते, मेरे राम जी का कैसा स्वरूप दिखा मुझे रोज आके बता देते हैं बेटा। और तुम कहते हो दुनिया स्वार्थी, मैं कैसे मान लूं रे। नारद जी कहते हैं अच्छी बात है, माँ की बहुत प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन देखिए माँ, जहां वास्तविक प्रेम है वहां कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। पार्वती जी कहती है सही बात है, छुपानी नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा तो माँ आपको इतना प्रेम करते हैं, बाबा तो आपको तो जरूर बताया होगा। बोले कौन सी बात बेटा। वो भोले बाबा के गले पर मैंने एक माला देखा है नरमुंडों की, 24 घंटा उसको धारण किए रहते हैं। वो नरमुंड में किसके सिर लगे हैं माँ। पार्वती का माथा चकराया है। कहते हैं नारद हर चीज तो रोज बताते हैं, लेकिन ये नरमुंडों के बारे में तो नहीं बताया। नारद जी कहते हैं का खाक प्रेम करते हैं तुमसे। अरे 24 घंटा जिसको लटका के घूम रहे नहीं बताइए कोई प्रेम है। और इतना तो किसी के घर में आग लगाने के लिए काफी है। कहते हैं ये मैया तू जाने और तेरा प्रेम जाने, मैं तो जा रहा हूं। और जैसे नारद बाबा कुटिया से निकले, मेरे भोले बाबा तब करके वापिस आ रहे थे। कहते हैं बाबा जल्दी पधारिएगा, मैया बुला रही हैं आपको। भोले बाबा देखे नारद तेरा पदार्पण हो गया, पता नहीं क्या करके आया होगा रे। भोले बाबा डरते डरते कुटिया में आए दौड़ करके, देखते क्या है मैया जगदम्बा को भवन में बैठी हैं। वो भवन मतलब समझ रही ना, रुठने का एक अलग कमरा। हाँ पहले जमाने का नियम भी क्या गजब का था। घर बनवाते थे ना भैया तो एक अलग सा कमरा बनता, दरवाजे के ऊपर लिख देते कोप भवन, मतलब माताओं का रुठने का एक अलग कमरा। कहना नहीं पड़ता कि आज हम आपसे गुस्सा हैं, बस वहां बैठ जाएं, पति देवता समझ जाते आज हमारी मैडम रूठी है। आज के जमाने में रहता तो कितना अच्छा होता ना भाभी, कहना नहीं पड़ता भैया से। माँ जगदम्बा कोप भवन में बैठी, भोले बाबा कहते हैं पार्वती क्या हुआ रे। पार्वती जी कहती मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे पगली बात नहीं करोगी कैसे पता चलेगा क्या भया। पार्वती मैया का ना मुंह गुब्बारा जैसा खुला है। कभी कभी किसी स्त्री का स्वभाव होता है, बस गुस्सा हो जाए फिर मुंह देखो गुब्बारा भी छोटा पड़ जाएगा। हाँ मैं किसी किसी का बोल रहा हूँ, आप लोगों का नहीं बोल रहा हूँ, आप तो बड़े अच्छे हैं। किसी किसी का। भोले बाबा ने कहा पार्वती क्या हुआ। अब पार्वती जी कहती है मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। एक बात समझिएगा, ज्यादा दिन तक पति पत्नी को मुंह फुला करके बैठना नहीं चाहिए घर में। ज्यादा दिन तक पति पत्नी यदि मुंह फुला करके बैठे तो बड़ा कार्य बिगड़ता है। सभी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, जितने मेरी माताएं बैठी हैं आप लोग तो बिल्कुल मुंह फुला करके मत बैठिएगा, वो पतियों का सब चीज बिगड़ जाता है। आपके बगैर चलने वाला नहीं है दुनिया। भोले बाबा कहते हैं पार्वती बहुत कार्य बिगड़ जाएगा रे। बोल क्या हुआ। कहते आप ना बाबा बड़े कपटी हैं। बोले क्यों। अरे जिसके मन में कोई कपट भरा रहता है उसे कपटी कहते, मेरे मन में तो ऐसा है नहीं। क्यों कहा। बोले बाबा मैं आपको पति परमेश्वर मानती हूँ, ईश्वर नहीं परमेश्वर मानती हूँ, और आपने मुझसे ये कपट किया। क्या कपट पार्वती। बोले ये 24 घंटा जो नरमुंडों की माला पहने रहते हैं आज तक हमें क्यों नहीं बताया कि किसके मुंड लगे हैं। भोले बाबा कहते हैं इसीलिए मुझे कपटी कहा। भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं पार्वती एक बात कहूं रे, आज मुझे न बड़ी पीड़ा हो रही है, तुमने मुझे कपटी कहा। तेरे मेरे प्रेम का प्रमाण पत्र यदि कोई है पार्वती तो ये नरमुंड है। आज तक तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं देवी। एक बात कहूं रे, ये नरमुंड जितने लगे हुए माले पर किसी और के नहीं पार्वती, सब के सब तेरे हैं। मेरे क्यों प्रभु। जब जब सृष्टि के लिए नए अवतरण को तुम धारण करती हो तुम्हारे सिर को काट करके गुथ लिया करता हूं। बहुत प्रेम जो करता हूं मैं तुमसे, तेरे मेरे प्रेम का प्रमाण पत्र है ये। पार्वती जी मैया कहती है कपटी नहीं महाकपटी आप। शिव जी ने कहा मैंने बता तो दिया, महाकपटी क्यों। बोले बाबा एक बात मुझे समझाइए, ऐसी कौन सी औषधि आपने पी रखी है जिसके कारण आपको मरना नहीं पड़ता, अब मुझे जीवन में बार बार मरना पड़ जाता है। कौन सी औषधि है बाबा। मेरे भोले बाबा कहते हैं देवी मैंने अमर कथा का पान कर लिया है रे,
और जो जीव एक बार अमर कथा का पान कर ले वो जीव मरता नहीं, वो जीव तो अमर हो जाता है देवी। और वही अमर कथा को मैंने पिया है। और एक बात समझिए, वो अमर कथा कोई और नहीं, ये भागवत की कथा ही वो अमर कथा है जो जीव को अमर बना देती है।